टच स्क्रीन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इंटीग्रल इक्वेशन का लीनियर एंड नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन का डेफिनेशन लेकर आया हूँ, जिसमें आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि लीनियर और नॉन लीनियर का क्या डेफिनेशन है। एन इंटीग्रल इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इफ ओनली लीनियर ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड इन इट अपॉन द अननोन फंक्शन। मतलब इसमें क्या कहा जा रहा है कि अननोन फंक्शन जो होता है वो ओनली वन होना चाहिए। अननोन फंक्शन जैसा कि हम पिछले क्लास में देखे थे वाई टी होता है। वाई टी आपका क्या होता है? अननोन फंक्शन होता है। तो यानी कि ये लीनियर होना चाहिए, यानी कि इसका पावर आपका वन होना चाहिए। वन से अगर ज़्यादा होता है तो वो नॉन लीनियर कहलाता है, जैसा कि लिखा हुआ है एन इंटीग्रल इक्वेशन विच इज़ नॉट लीनियर इज नॉन लीनियर। जो कि लीनियर नहीं है वो नॉन लीनियर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल में देखते हैं, ये आपका तो इंटीग्रल इक्वेशन है, लेकिन वाई टी डी टी पे पावर वन है, इसका मतलब ये लीनियर है। वाई टी डी टी पे पावर वन है, इसका मतलब ये लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है। यहाँ पे भी वाई टी डी टी पे पावर वन है, इसलिए ये लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है। लेकिन यहाँ पे वाई टी डी टी पे पावर स्क्वायर है, इसलिए ये आपका क्या कहला गया? नॉन लीनियर। यहाँ पे आपका क्या कर दिया गया है? एन, और ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दिया है कि एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू। मतलब ये दो या दो से बड़ा है, तो इसका ये मतलब है ये नॉन लीनियर है, जैसा कि यहाँ पे लिख रहे हैं। और यहाँ पे ई टू दी पावर, अब पावर है तो पावर आपका क्या हो सकता है? वन से बड़ा हो सकता है, टू से बड़ा हो सकता है। तो इसलिए ये आपका क्या हो गया? नॉन लीनियर हो गया। तो ये आपका नॉन लीनियर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मिलते हैं बाकी नेक्स्ट क्लास में।